राम राम जी सभी ने। मेरा नाम है जी अमन बैसला। जो तेरे को करना है तू कर ले, कुछ भी हो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेगा हो, मैं तो सिस्टम पाड़ता जाएगा। भाई जी मेरा नाम रफ्तार है और सबको राम राम है। और इतनी सी बात है, कल अमन भाई के घर जाना है, अमन बैसला के घर पे। अमन बैसला सुसाइड मामले में गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। एक दूसरे पे कहते थे वो उसके हाथ में रहे सारे के है पर को करता को नहीं। फेम, शोहरत और पैसा कभी कभी हमारे सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक छोटे से गांव से निकलते हैं जहां आपकी पहचान सिर्फ एक आम इंसान की है, लेकिन मेहनत और टैलेंट से आप देश भर में फेमस हो जाते हैं। आपका हर गाना मिलियंस में व्यूज क्रॉस करता है। सोशल मीडिया, पार्टी, हर जगह लोग आपके गाने पर झूमते हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो सब खत्म कर देता है। न सिर्फ आपकी फैन फॉलोइंग, बल्कि आपका करियर, आपकी इमेज और शायद आपका आत्मविश्वास भी। ये कहानी है हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री के एक सुपरस्टार सुमित गोस्वामी की। एक समय था जब उनके गाने हर शादी, पार्टी और यंगस्टर की प्लेलिस्ट में हुआ करते थे। बावली तरेट, भोलेनाथ और फीलिंग जैसे गानों ने उन्हें एक लेजेंड बना दिया था। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने उनकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। 2020 में कुछ ऐसा हुआ जिसने न केवल सुमित के करियर को तबाह कर दिया, बल्कि उनकी इमेज को भी काले धब्बे से भर दिया। उनकी वही ऑडियंस जो उन्हें प्यार करती थी, अब उनसे नफरत करने लगी थी। उनकी गाड़ियों के काफिले पर फूल बरसाने वाली भीड़ अब उनके घर के बाहर आकर फायरिंग करने लगी थी। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ और कैसे एक स्टार के साथ ऐसा हो सकता है। क्या ये फेम का प्रेशर था या कुछ और? आज हम जानेंगे कि कैसे एक आम लड़का हरियाणा के छोटे से गांव से निकलकर म्यूजिक इंडस्ट्री का स्टार बना और कैसे वो शोहरत, विवादों और अपराधों के जाल में फंसकर अपने ही फैंस का दुश्मन बन गया। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि एक ऐसा सच है जो हर सुपरस्टार के लिए एक लेसन बन सकता है। सुमित गोस्वामी का जन्म हरियाणा के छोटे से गाँव में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। बचपन से ही उन्हें गाने का शौक था और उन्होंने स्कूल टाइम में ही गाना लिखना शुरू कर दिया था। हालांकि उनके परिवार वाले उन्हें सपोर्ट नहीं करते थे। उनके पिता उन्हें इंजीनियर बनाना चाहते थे। जब भी वो गायक बनने का इच्छा जताते थे, उनके पिता उनको शेख चिल्ली कहकर मजाक उड़ा दिया करते थे। सुमित ने इसे एक चुनौती के रूप में देखा और अपने पिता को भरोसा दिलाया कि वो सिंगर बनकर ही अमीर बनेंगे। उनका सफर शुरू होता है 2018 में, जब उन्होंने अपना पहला गाना कारोबार रिलीज किया। शुरुआत में ये गाना ज़्यादा हिट नहीं हुआ, लेकिन यहीं से उनकी जर्नी की शुरुआत हुई और इसके साथ साथ उनके माता पिता ने भी उनका समर्थन करना स्टार्ट कर दिया। 9 महीने बाद उन्होंने बावली तरर रिलीज किया, जो उनके करियर का पहला हिट गाना बना। इसके बाद जनवरी 2019 में उनका गाना भोलेनाथ रिलीज हुआ, जिसने सुमित को हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री का जाना पहचाना नाम बना दिया। उनके गाने की खास बात थी उनका अलग अंदाज और देसी टच, जो हरियाणा के युवाओं से तुरंत कनेक्ट हो जाता था। 2019 और 2020 के बीच में सुमित ने यार की शादी, तोरा और परिंदे आर्मी जैसे गाने दिए, जिन्होंने उन्हें म्यूजिक इंडस्ट्री का स्टार बना दिया। उनके गाने पर मिलियंस में व्यूज आने लगे। उनके सुपर हिट गाने फीलिंग ने रिकॉर्ड ब्रेक किया, 633 मिलियन व्यूज और 7 मिलियन लाइक के साथ। ये वो समय था जब हर शादी पार्टी में उनके गाने बजते थे। वो एक स्टार बन चुके थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी पूरी जिंदगी को पलट कर रख दिया। सितंबर 2020 में इस घटना ने सुमित के जीवन को पूरी तरह बदल कर रख दिया। दिल्ली के एक बिजनेसमैन और सोशल वर्कर अमन बैसला ने मेंटल हैरेसमेंट के कारण आत्महत्या कर ली, लेकिन उनकी मौत से पहले उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया और सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें उन्होंने हरियाणवी गायक सुमित गोस्वामी सहित 3 लोगों पर अपनी मौत का आरोप लगाया। राम राम जी सभी ने। मेरा नाम है जी अमन बैसला। तो जी असल बात यह है कि इन लोगों ने, ये और इनकी एक वीडियो कोऑर्डिनेटर है जी नेहा जिंदल करके, इन्होंने जी मेरे को खूब ब्लैकमेल करा। इन्होंने मेरे से पैसे ऐंठे हैं, इन्होंने मेरे को खूब ब्लैकमेल करा, मेंटली टॉर्चर करा। ये जो नेहा जिंदल करके लड़की है, इसके पीछे ही ये इन्होंने कलेश मचाए इन सब ने, सुमित गोस्वामी और खत्री विपिन खत्री जो असल नाम है उसका।
अमन ने वीडियो में आरोप लगाया कि सुमित और नेहा ने उनसे कई बार पैसों की डिमांड की। अमन के अनुसार उन्होंने नेहा को लाखों रुपए दिए थे, लेकिन जब उन्होंने पैसे वापस मांगे तो उन्हें धमकियां दी गई। अमन ने यह भी कहा कि सुमित ने उन्हें बाउंसर से पिटवाने की बात कही। ये वीडियो वायरल होते ही पूरा देश अचंभे में रह गया। सोशल मीडिया पर #जस्टिस फॉर अमन बैसला और #बॉयकॉट सुमित गोस्वामी ट्रेंड करने लगा। उनके गाने को बड़े पैमाने पर डिसलाइक किया गया और उनके चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर दिया गया। सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि गुस्साई भीड़ ने उनके घर के बाहर आकर फायरिंग तक कर दी। जैसे जैसे ये मामला गरमाया, सुमित के खिलाफ नेगेटिव सेंटीमेंट बढ़ने लगे। उनकी कॉल रिकॉर्डिंग लीक हुई जिसमें वो घमंडी और अपमानजनक भाषा बोलते हुए सुनाई दिए। कि जो तेरे को करना है तू कर ले, कुछ भी हो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेगा मैं तो सिस्टम पाड़ता जाया करूँगा। जो सा गणी भड़क दे, 2 बाउंसर गनमैन पाल रखे हैं, उनके इतने भी सेजा हैं। जो सा मेरे तक भड़क देता मैं अगले बंदे से इतनी भड़क दे देंगे, उनकी फैमिली तक भड़क कर देंगे। इसके बाद उनके घर के बाहर फायरिंग की घटना हुई। लोगों ने उनके गाने को बायकॉट करना शुरू कर दिया। उनकी फैन फॉलोइंग तेजी से गिरने लगी। एक समय पर जो लोग उनके गाने पर झूमते थे, अब वही लोग उन्हें खलनायक मानने लगे। आज की स्थिति यह है कि सुमित गोस्वामी का करियर पहले जैसे नहीं रहा। उनके नए गानों को पुराने गाने जैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इस विवाद के बाद कई नए आर्टिस्ट ने म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी जगह बना ली। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक लेसन है उस हर इंसान के लिए जो सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचने का सपना देखता है। सपना पाना मुश्किल है, लेकिन उसे संभालना और भी ज़्यादा मुश्किल। सुमित गोस्वामी की कहानी हमें बताती है कि फेम और पैसा सिर्फ आपके टैलेंट पर निर्भर नहीं करता। ये आपके व्यवहार, आपकी सोच और आपके फैसले पर भी निर्भर करता है। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।